जय भीम साथियों। कहानी के माध्यम से मैं आपको ऐसे तर्कबाती बात बताने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। साथियों, एक गांव में एक माताजी रहते थे। माताजी ने कहा, जब मेरे बेटे की शादी होगा, तब जब घर में बहू आएगी तो बहू को मैं मंदिर लेके जाऊंगा। लड़के का शादी हो गया, बहू घर में आ गई। शाम सवेरे आवाज़ लगाई, ए बहू तैयार हो जा, मंदिर जाना है। अब लड़की जो बहू घर में आई थी, उसे क्या मालूम मंदिर क्या होता है। लड़की तो अर्जक विचारधारा की थी, लेकिन सास माँ ने कहा तो उनकी बात सुनना मानना जरूरी भी होता है। लड़की कहा, ठीक है माँ, जब आप कहिएगा तो हम चलेंगे, लेकिन हमें कुछ मालूम नहीं है। सुबह हुआ, सास माँ ने आवाज़ लगाई, ये बहू तैयार हो जा, मंदिर चलना है। बहू तैयार हो गई, एक थाली में कुछ फूल वूल लिए और मंदिर की तरफ सास और माँ दोनों साथ में चल पड़े। कुछ दूर के बाद जब मंदिर सामने आया तो गेट पर दो शेर बैठे थे। बहू ने देखा, चिल्लाई, ए माँ आगे मत बढ़, शेर हैं बैठे हैं, दो शेर बैठे हैं, हम लोग को खा जाएंगे। सास माँ ने कहा, बहू कहाँ शेर बैठे हैं, कहाँ हम लोग को खा जाएंगे, तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है, कहाँ दिखाई पड़ रहा है। बहू ने कहा, वो देखो दो शेर बैठे हैं। सास माँ ने कहा, बहू वो शेर नहीं है, वो तो पत्थर के शेर हैं, इंसानों ने इन्हें बनाया, वो कुछ नहीं कर सकते, वो तो पत्थर के हैं। बहू ने कहा, ठीक है। कुछ जब थोड़ा दो कदम आगे बढ़े तो सामने एक सांप पत्थर का बना हुआ खड़ा था। बहू ने देखा, कहा, सास माँ आगे मत बढ़ो, वहाँ पे सांप हैं, हम लोग को डस जाएंगे। सास माँ ने कहा, जिन्होंने मेरे बेटे का शादी कराया वो कह रहा था कि लड़की बहुत होनहार है, बहुत होशियार है, लड़की तो एकदम पागल मिल गई है, हमारे लड़के का तो तकदीर फूट गया। ऐसे बहू घर में आ गई, इसे भी ज्ञान ही नहीं मालूम ये सांप ओरिजिनल है कि नकली है, ये तो पत्थर का है, ये तो इसको देख कर चिल्ला रही है, हमारे लड़के का तो तकदीर ही फूट गया है। सास माँ ने फटकार लगा के कहा, ये बहू ये सब इंसानों ने ही बनाया है, ये तो पत्थर का है, ये कुछ नहीं दस सकती, चलिए आगे बढ़िए। जब आगे उन्होंने बढ़ा तो ये गाय बनी हुई थी और बगल में एक बछड़ा जैसे गाय को दूध पी रही थी। बहू ने देखा, माँ ने कहा, माँ रुक जाओ, मैं घर जाती हूँ और मैं आती हूँ, एक बाल्टी ले आती हूँ। कहीं बाल्टी क्या करोगी, कहीं वो जो गाय बछड़ा पिए जा रहा है उसका दूध हम ही निकाल लें, क्यों बछड़ा पी रहा है हम भी पी लें। सास माँ ने कहा, बहू तो बहुरिया एकदम ही पागल मुझे मिल गई, अब ये तो पत्थर की गाय, ये दूध क्या देगी। सास माँ ने कहा, बहू ये भी पत्थर का है, ये भी इंसानों ने बनाया है और ये दूध नहीं दे सकती। ठीक है माँ। फिर आगे बढ़ी, मंदिर मेन गेट आ गया। जब मेन गेट आ गया तो वहाँ माता जी का एक बढ़िया सा मंदिर बना हुआ था। सास माँ ने पहुँचते ही माथा पटकने की लगी और सास माँ कहा, बहू
आप जो कुछ मांगना है आप मांग लो, तुम्हें मिलेगा। ये माता जी हैं, माता जी सब कुछ देती हैं। बहू ने कहा, माता जी जो हाथ में थाली ली थी वो सब फेंक दिया। माता जी आप बताइए ये किसका है, ये किस चीज़ का बना है। सास माँ ने कहा, ये तो पत्थर की ही बनी है, पत्थर की ही मूर्त है, लेकिन जो मांगोगे वो मिलेगा। सास बहू से कहा, मांगो। बहू ने कहा, माँ मैं इनसे क्या मांगू, इन्होंने तो इंसानों ने ही बनाया है, ये भी तो पत्थर का है। जब पत्थर का बना हुआ शेर हमें खा नहीं सकता, पत्थर का बना हुआ सांप हमें डस नहीं सकता, और पत्थर की गाय बनी हमें दूध नहीं दे सकती, तो ये पत्थर की बनी माता हमें क्या दे सकती है। ये कुछ नहीं दे सकती, इन्होंने तो इंसानों ने बनाया, हमें ये क्या देंगे। सास बहू की बात सुनकर अचंभों में पड़ गई और डांटने लगी। कहा, नहीं, ये सब कुछ देंगे, आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, धन दौलत सब कुछ मिलेगा, आप तो इनका पूजा करो, सब कुछ करो। बहू ने कहा, अगर जो सांप बना पत्थर का हमें डस नहीं सकता, जो गाय बनी पत्थर की हमें दूध दे नहीं सकती, जो गाय दूध दे नहीं सकती, और जो शेर बना पत्थर का वो हमें डस नहीं सकता, जो इंसानों ने बनाया, तो इंसानों ने इनको भी बनाया, तो ये हमें क्या दे सकती हैं। साथियों, बहू की बात सुनकर सास ने सोचा कि आप ये क्या कह रही हो। कहीं आप लोग के ज़माने में जब पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था तो आप कुछ भी माने, लेकिन हमारे ज़माने में पढ़ने लिखने का अधिकार हुआ तो हम लोग विज्ञान को अपनाए, और विज्ञान के दृष्टिकोण पर इस धरती पर जो भी कुछ है, जो भी कुछ है ना, जो इस धरती पर सब कुछ है, पाकेट के सिवा कुछ भी नहीं है, पाकेट के सिवा कुछ भी नहीं है। जो इंसान जिंदा रहने पर जो कुछ कर सकता है, वो मूर्तियों में हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। मूर्तियाँ तो इंसानों ने बनाया। हम लोग बहू की बात सुनकर सास माँ ने बहू से कहा, ये बहू मैं तो समझ रही थी कि आप बहुत मूर्ख हैं, लेकिन आपने हमारी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं विज्ञान के दृष्टिकोण से मैं भी काम करूँगा, और मैं अंधविश्वास पाखंड सब त्याग दूँगा। साथियों, जब दिन निकले तभी जब समझो सवेरा, जब ही ज्ञान हो तभी प्रकाश। इसी शब्द के साथ मैं अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय अर्चन।